श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा के फरीदाबाद में आईएमटी ग्राउंड सेक्टर 66 में स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 नवंबर से 8 नवंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने घर पर रखे हुए शिवलिंग की किस प्रकार से आपको एक छोटा सा सरल आसान उपाय करने से कृपा प्राप्त होती है, क्या उपाय है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 6 नवंबर 2024 तीसरे दिन की स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बहुत भीड़ होने की दशा में लोग धक्का मारते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी तरह पाप भी पुण्य को धक्का मारता है और व्यक्ति को वह पाप ही करने देता है और वह उसे पुण्य नहीं करने देता है। और जब हम भगवान शंकर का नाम जाप करते हैं, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो शंकर भगवान भी हमें एक धक्का मार ही देते हैं ताकि हम उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरा स्वर्ग और नर्क इस पृथ्वी लोक में है और जब आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके मरने के पहले इसी जीवन में आपके द्वारा चढ़ाया गया एक लोटे जल का जो लाभ होता है, जो फल होता है, वह आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की कथा जो आप सुन रहे हैं, इसमें जो वर्णन हम कर रहे हैं उसका वर्णन स्कंद पुराण के कुमारी खंड से हम बोल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जहाँ पर शिव महापुराण कथा होती है उस स्थान में जितने भी जीव जंतु इंसानों के सहित रहते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता है, वे सभी तर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। श्रेया जी पत्र लेकर आए। इसमें लिखा, 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। आप कहते हैं खूब मेहनत करो, मैंने खूब मेहनत करी फिर भी नौकरी नहीं लगी। फिर मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और पंडाल में बैठकर मैंने कथा का श्रवण किया और 3 साल पहले दिए एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और मैंने हरियाणा पुलिस में नौकरी ज्वाइन कर ली है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर कोबरेश्वर धाम में किसी ने फ़ोटो भेजी जिसमें उन्होंने बताया कि एक कोई मंदिर है जहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है और दूध निकलकर मंदिर से बाहर जा रहा है जिसे कुत्ता पी रहा है। इस पर फोटो भेजने वाले ने लिखा, क्या यह दूध को व्यर्थ करना नहीं है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन आप करते हैं, हम करते हैं और उससे आपका भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। और वो कुत्ता भी शिव पर चढ़े हुए दूध को पी रहा है तो उसका भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि शंकर सिर्फ आपके और हमारे भगवान नहीं हैं, वे पशुपतिनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, पूरी दुनिया के हर इंसान, हर जीव जंतु के वे नाथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती आपको हमेशा बैठी हुई नजर आती हैं, पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में अगर आप देखेंगे तो आपको माता पार्वती बैठी हुई नहीं, खड़ी नजर आएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुल देवी का पूजन ना करो तो कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। सास बहू से रूठ जाती है, बहू सास से रूठ जाती है, पर महादेव कभी नहीं रूठते। अगर आपने जीवन में एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया है तो भोलेनाथ कभी भी आपसे नहीं रूठ सकते, यह बात की निश्चितता है। अगर घर के शिवलिंग में आपने कोई पूजन नहीं की है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने से पहले अगर आप एक चावल का दाना या एक बेलपत्र को इस शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए घर से निकल रहे हैं, फिर भले ही आप 1 महीना 2 महीने के लिए घर में पूजन अर्चन नहीं कर रहे हैं, घर को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं, इसके बाद जब भी आप लौट के आएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है, भोलेनाथ कभी भी आप पे रुष्ट नहीं होंगे, फिर भी आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। मात्र एक चावल का दाना, एक बेलपत्र को घर से निकलने से पहले शिवलिंग पे अर्पित करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन पांचाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, 10 साल से मेरे गर्भाशय में गांठ थी, जब पता चला तो उसमें कैंसर हो चुका था। कैंसर भी साधारण नहीं था, जो पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। हमने दवाई लेकर ऑपरेशन की डेट ले ली और डॉक्टर से कहा, मेरे कान में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता रहे और आप मेरा ऑपरेशन करते रहें। डॉक्टर भी मान गए, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं अब ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही मैं बताना चाहूँगी, मेरी बेटी भी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, उसकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, कड़ी मेहनत करने को कहा और उसकी बेंगलोर में स्टेट बैंक में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम कुबेरेश्वर धाम में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं मांगने देते हैं, क्योंकि वह कुबेर भंडारी की धरा है, वहाँ पर देने वाला कुबेर भंडारी है। अगर कोई भिक्षा मांगते हुए दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं अंदर भोजन का वितरण हो रहा है, वहाँ जाकर भोजन कर लो। और अगर तनख्वाह ही चाहिए है तो जो हम काम बताएंगे कार्यकर्ता बनकर वह काम करो। पर वे लोग काम नहीं करते हैं, पैसे थोड़े से मिलेंगे ऐसा सोचकर भाग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनील चौहान जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा 12 वर्ष का बेटा है, दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया, पर वह नहर में गिर गया और वह शांत हो गया। पूरा परिवार गम में डूब गया और किसी के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। पहली बार कुबेरेश्वर धाम में गए, वहाँ पहुँचकर ऐसा लगा कि हम हमारे बाप के पास बैठे हैं और कंकर रूपी शंकर का पूजन करके आ गए। डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा ने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा 23 साल की एक बेटी है, पर एक बात हमेशा मन में रहती थी कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि सब मुझे ताने भी देते थे कि बेटा नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बहुत समय हो गया है, बेटी की भी शादी का समय चल रहा था। पर मैंने आपकी नोएडा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ पर बेटे के लिए कामना कर ली। एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 23.5 साल बाद मुझे बेटा हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नई शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर के अंत में मेरठ में शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसकी तारीख की घोषणा गुरुजी कल करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। जयपाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरे कान के पीछे गांठ हो गई थी, जिसका मैंने ऑपरेशन करा लिया, फिर बाद में पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है। मैं बचपन से मंदिर जाता था, पर शादी के बाद मुझे इतना प्रेम हुआ कि मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। इसके बाद गले में भी गांठ हो गई, उसका भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने सोचा पहले से ही कान की गांठ में कैंसर हो गया था, अब फिर से यह गांठ हो गई है। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर ऑपरेशन की डेट लेकर घर आ गए। तभी हमें पता चला पास में कथा पंडाल में हो रही है। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। साथ ही साथ हम रुद्राक्ष के जल का आचमन करते, डॉक्टरों की दवाई खाते। इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो गांठ गल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 11 से 17 नवंबर 2024 तक होगी। कथा स्थल है बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 20 से 26 नवंबर तक 2024 तक सतुआ बाबा के मार्गदर्शन पर काशी, उत्तर प्रदेश में होगी। और इन दोनों शिव महापुराण कथा का जो समय है वह दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।